हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि 2025 में भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरियन की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में CLS है, DLS है, BLS है या फिर MLIS और UGC नेट है तो आपका सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है दोस्तों। अभी एक ताज़ा न्यूज़ आपके सामने आई है दोस्तों। भारत के जितने भी एम्स हैं उन सभी एम्स के अंदर जो है लाइब्रेरियन की बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं कहां पर कितनी पोस्ट आई है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जो भी विद्यार्थी इस समय पहली बार कोई विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, इस वीडियो के बाद आज की जो वैकेंसी है पूरे सभी एम्स में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उस वैकेंसी का जो PDF है वो PDF आपको कहां पर मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आप हमारे साथ एम्स लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप डाउनलोड करें और वहां पर KVS वाला जो कोर्स है, KVS वाला कोर्स पढ़कर आप आराम से एम्स में सेलेक्ट हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, भारत के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग एम्स खोले गए हैं, लेकिन सभी एम्स के अंदर वैकेंसी आई हुई है। इसलिए एग्जाम कौन करवाने जा रही है? CRE, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, CRE के द्वारा एक एग्जाम करवाया जाएगा। पोस्ट अलग अलग है लेकिन एग्जाम आपका एक होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको प्रेफरेंस भरने के लिए, प्राथमिकता भरने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि भाई आप पहले कौन से एम्स में जाना चाहते हो आप, ठीक है ना, कौन से एम्स में जाना चाहते हो तो आप प्राथमिकता आपको भरनी होगी। उसके बाद आपकी मेरिट के आधार पर आपको जो है वहां पर जो है ज्वाइनिंग मिलेगी दोस्तों। तो CRE के द्वारा एक ही एग्जाम करवाया जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, इसका जो एडवर्टाइजमेंट, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है 7 जनवरी से और एप्लीकेशन फॉर्म बंद होगा 31 जनवरी से। 7 जनवरी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी। क्या दोस्तों? 31 जनवरी जो है वो क्या है दोस्तों? लास्ट डेट है, ध्यान रखना। और उसके बाद आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम कब है दोस्तों? वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एग्जाम है 26 फरवरी को। कब एग्जाम है दोस्तों? 26 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा दोस्तों। और उसके अंदर जो भी विद्यार्थी सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC में आते हैं उनको 3 साल की छूट है, SC ST वालों को 5 साल की छूट है और PWBD वालों को 10 साल की छूट मिली है दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी OBC और जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी फीस लगेगी 3000 रुपये। SC ST और EWS की जो है फीस लगेगी 2400 रुपये। तो ये आपकी जो है फीस डिटेल जो है आपके जो है दी गई है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डेट और सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम होगा 26 फरवरी और 28 फरवरी के बीच में आपका जो एग्जाम होगा। और आपका एग्जाम कौन सा होगा दोस्तों? ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम होगा CBT मोड पे। CBT मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड मोड पर आपका क्या होगा दोस्तों? एग्जाम होगा और 26 से 28 फरवरी के बीच में होगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और एग्जाम के 3 दिन पहले, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, एग्जाम के 3 दिन पहले पहले ध्यान रखना है आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। कितने दिन पहले दोस्तों? 3 दिन पहले। एग्जाम के 3 दिन पहले ही आपका क्या किया जाए दोस्तों? एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा दोस्तों। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे दोस्तों? 90 मिनट। आपको ध्यान रखना 90 मिनट मिलेंगे। सवाल की संख्या कितनी होगी? 100, ठीक है ना। क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन होंगे आपको। और 90 मिनट के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों? पेपर करना है। क्या करना है? पेपर करना है। और ध्यान रखना है 400 मार्क्स, मतलब एक सवाल, 100 क्वेश्चन होंगे आपके लेकिन एक सवाल 4 नंबर का, तो 100 × 4 तो आपके पेपर कितना होगा? 400 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा दोस्तों?
400 मार्क्स का पेपर होगा, ध्यान रखना, ठीक है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, ये देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 75 सवाल आएंगे सब्जेक्ट के। तो 25 सवाल तो आएंगे आपके जीके के, और 75 सवाल आएंगे आपके लाइब्रेरी साइंस के। इस तरीके से टोटल कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन होंगे, और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ध्यान रखना है, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, ठीक है ना, 1/4 जो है वो आपकी क्या रहेगी दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, एक सवाल विल बी 4 मार्क, मतलब एक सवाल 4 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और क्वालिफाई नंबर जनरल कैटेगरी वालों को 40% लाना है, ईडब्ल्यूएस वालों को 35%, फॉर ओबीसी एंड 30%, एससी और एसटी के लिए जो है 30% मिनिमम क्वालिफाई नंबर लाना है दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एम्स के अंदर 2 तरह की पोस्ट आई है। देखिए 2 तरह की पोस्ट है, जिसमें है एक तो पोस्ट नंबर है, एक पोस्ट आई है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2। क्या है दोस्तों? एक पोस्ट आई है आपके लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 आई है, ठीक है ना। और दूसरी जो पोस्ट आई है लाइब्रेरियन ग्रेड 3। क्या है दोस्तों? लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ठीक है ना। तो 2 तरह की पोस्ट है, पहली पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट, और दूसरी जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरियन ग्रेड 3। 2 वैकेंसी हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 4 एम्स के अंदर आई है। कितने एम्स के अंदर आई है? 4 एम्स के अंदर। देखिए एम्स बिलासपुर में एक पोस्ट आई है जनरल कैटेगरी की। देखिए जहां कहीं भी यूआर लिखा हुआ है, यूआर का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, और इसके अंदर सभी कैटेगरी के लोग, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट फार्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचिए, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर एससी एसटी की पोस्ट नहीं है। तो जहां पर यूआर लिखा हुआ है वहां पर कोई भी कैटेगरी का फार्म अप्लाई कर सकता है। तो बिलासपुर में एक पोस्ट आई है, एम्स रायपुर में एक पोस्ट है, एम्स भोपाल में 2 पोस्ट है, और एम्स मंगलगिरी में 1 पोस्ट है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल आपके 5 पोस्ट है। कितने हैं दोस्तों? टोटल आपके 5 पोस्ट आई हैं। कितनी आई हैं? 5 पोस्ट आई है। अब लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो क्वालिफिकेशन की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन है CLS, मिनिमम क्वालिफिकेशन CLS है। अगर आपके पास DLS है, अगर आपके पास BLS है तो कोई भी फार्म भर सकता है। CLS भी एलिजिबल है, DLS भी एलिजिबल है, और BLS भी एलिजिबल है। फार्म आपको एक ही भरना पड़ेगा, लेकिन ये 5 पोस्ट है। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको प्रेफरेंस भरा जाएगा कि आप कौन से एम्स में जाकर आप ज्वाइन करना चाहते हो, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो टोटल आपके 3 2 5 और 6, सॉरी कितने पोस्ट हो गई? सॉरी हाँ, एम्स रायपुर में एक ओबीसी की भी पोस्ट है। कितनी है? ओबीसी की। तो 1 2 3 4 5 6 पोस्ट होगी। कितनी पोस्ट होगी दोस्तों? 6 पोस्ट होगी, ठीक है ना। तो टोटल आपके कितनी पोस्ट है दोस्तों? 6 पद हो गए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपके टोटल ये यहाँ पर टोटल 6 पद हो गए। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी से फार्म भरना है, और CLS DLS BLS सब एलिजिबल है इसके अंदर, ध्यान रखना। और हम बात करते हैं, ये देखिए मैंने अभी बताया था ये 4 एम्स के अंदर वैकेंसी आई हुई है। तो पहला एम्स है बिलासपुर, ठीक है ना भाई। बिलासपुर में अभी हमने बात की थी, बिलासपुर में 1 पद है, रायपुर में 2 है, भोपाल में 2 है, और मंगलपुरी में 1 पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, मतलब अगर आपके पास CLIS है, या फिर DLIS है, या फिर BLIS है, इन तीनों में से कोई भी है तो आप आराम से फार्म भर सकते हैं दोस्तों, सबके अंदर, ठीक है ना। इन चारों एम्स के अंदर आप फार्म भर सकते हैं। फार्म तो एक ही भरा जाएगा, जब आपकी मेरिट बनेगी तो आपको प्राथमिकता पूछी जाएगी, जैसे आपका नंबर होगा उसके आधार पर आपका क्या होगा दोस्तों, ये जो है कुल मिलाकर 6 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है दोस्तों? 6 पोस्ट है, ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं दूसरी जो वैकेंसी है, दूसरी वैकेंसी है वो है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की, ठीक है ना। 2 प्रकार की वैकेंसी आई है, पहली आई है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, अब दूसरी उसमें CLS DLS BLS है, कोई भी चलेगा,
कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस लाइब्रेरी अटेंडेंट के अंदर नो एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। लाइब्रेरी अटेंडेंट में कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी है, वो है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की। कौन सी है दोस्तों? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो है दूसरी वैकेंसी है। इसमें टोटल कितने एम्स है? 9 एम्स है। कितने एम्स है दोस्तों? 9 एम्स के अंदर अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स गुवाहाटी। तो एम्स गुवाहाटी में एक पोस्ट आई है और एक पोस्ट है जनरल की है। ऋषिकेश में कितनी पोस्ट है? 3 पोस्ट है और एक ओबीसी की। टोटल कितनी हो गई? 4 पद हो गए। और एम्स न्यू दिल्ली, तो एम्स न्यू दिल्ली के अंदर ध्यान रखना है 2 पोस्ट है, 2 हो गई आपके ये। एम्स राजकोट में एक पोस्ट आ गई, ये एक पोस्ट हो गई। और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स में 3 पद आ गए। रीजनल इंस्टीट्यूट में एक, और फिर एम्स मंगलपुरी में एक पद है, और एम्स बीबी नगर में एक पोस्ट है, और एम्स अवंतीपुरा में एक हो गए। तो कितने हो गए? 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने हो गए दोस्तों? 15 हो गए। 5, 2, 7, 1, 8, 8, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल आपके 15 पद, 15 पोस्ट है। कितने है दोस्तों? टोटल आपके 15 पोस्ट आए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 9 एम्स के अंदर ध्यान रखना है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो है 15 पोस्ट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स गुवाहाटी में। देखिए एम्स गुवाहाटी के अंदर क्या मांगा है इन्होंने मांगा है BLIS। क्या मांगा दोस्तों? BLIS विथ 2 years एक्सपीरियंस। 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का अनुभव है तो आप जो है एम्स गुवाहाटी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना भाई। इसमें तो ये ध्यान रखना। एम्स ऋषिकेश, तो एम्स ऋषिकेश में भी आपका ध्यान रखना है BLIS होना चाहिए और उसके साथ आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। और 2 साल का अनुभव क्या है? तो एक्सपीरियंस इन ए लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन PCU यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो कोई भी 2 साल का जो अनुभव होना चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपने KVS में काम किया, NVS में काम किया, गवर्नमेंट एडेड कोई इंस्टीट्यूट है वहीं से आपका अनुभव माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद है एम्स नई दिल्ली। अब देखिए एम्स नई दिल्ली के अंदर अनुभव की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कहा? एम्स नई दिल्ली के अंदर अनुभव की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने मांगा है साइंस में BSc। क्या होनी चाहिए? BSc। अगर BSc प्लस BLIS है तो वो आराम से दिल्ली के अंदर फॉर्म भर सकता है। साइंस में ग्रेजुएशन, तो इसमें ध्यान रखना है दिल्ली के अंदर एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन BSc से है और अगर आप BLIS हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर थोड़ा सा नियम अलग है। दिल्ली के अंदर ग्रेजुएशन में BSc होना चाहिए, BA वाले और BCom वाले नहीं भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में BSc है और BLIS है तो आप दिल्ली के अंदर एप्लीजेबल हो सकते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। फिर एम्स राजकोट में, तो एम्स राजकोट में भी आपके ध्यान रखना है BLIS विथ 2 years एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है दोस्तों। BLIS प्लस 2 years एक्सपीरियंस। फिर है सेंट्रल कैफिम में 2 है आपके। कैफिम में भी आपको ध्यान रखना है, इसमें मांगा है BSc प्लस BSc विथ, आपको पहले तो BSc होना चाहिए ग्रेजुएशन साइंस में। जैसे आर्ट्स वाले BA करते हैं, कॉमर्स वाले BCom करते हैं, तो ग्रेजुएशन में BSc होना चाहिए और उसके साथ आपका क्या होना चाहिए? BLIS होना चाहिए। तो आप क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे, ध्यान रखना। इसमें 2 साल का अनुभव की जरूरत नहीं है। डिजायरेबल जहाँ कहीं भी लिखा होता है वहाँ पर कंपलसरी नहीं होता, ध्यान रखना। फिर उसके बाद है आपके रिपेंस के अंदर भी इन्होंने क्या मांगा है? तो इन्होंने मांगा है, ध्यान रखना है, बैचलर डिग्री। तो मतलब समझ गए आप, इसमें मांगा है आपके BLIS विथ 2 years एक्सपीरियंस। इसमें क्या मांगा है? BLIS विथ 2 years एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद है आपके अवंतीपुरा।
तो अवंतीपुरा के अंदर इन्होंने मांगा है BLIS। एम्स के अंदर जितने भी हैं वहाँ पर BLS के साथ उन्होंने 2 साल का जो है अनुभव मांगा है। कितने साल का दोस्तों? 2 साल का अनुभव मांगा है। फिर है आपके एम्स मंगलपुरी। तो एम्स मंगलपुरी में भी ध्यान रखना है, आपका BLS होना चाहिए और प्लस 2 साल का अनुभव मांगा है। क्या मांगा दोस्तों? 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लास्ट है एम्स बीबी नगर। तो एम्स बीबी नगर में भी आपका क्या होना चाहिए? BLS विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका मांगा है। तो जहाँ पर 2 जगह, दिल्ली और एक और जगह है जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो वहाँ पर आपका ग्रेजुएशन BSc होना चाहिए। साइंस में जो होता है ना BSc, तो अगर BSc है और अगर आप BLS हैं तो आप आराम से फार्म भर सकते हैं। एक दिल्ली में है और एक और कई जगह है। आप नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल देंगे, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इतनी शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिली है। आप सभी लोग फार्म अप्लाई जरूर करें और मेरा ये मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जितना अच्छा आप लिखोगे उतना अच्छा आप याद करोगे। एक बार बढ़िया सा नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो हम आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ाया है रिकॉर्डेड क्लासेस में। तो सबसे पहले हमने रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ाया है। हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे PDF है और PDF के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों? टेस्ट है। पहले आप क्या बनाओ? PDF से नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद वीडियो देखो, फिर टेस्ट देखो। फिर उसके बाद हमने लाइव MCQ क्लास से हमने क्या किया दोस्तों? लाइव MCQ क्लास से हमने आपका रिवीजन करवाया है। क्या करवाया दोस्तों? रिवीजन करवाया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर एम्स के अंदर सिलेबस क्या रहेगा? ठीक है ना दोस्तों, एम्स के अंदर सिलेबस क्या रहेगा? देखिए, इन्होंने कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं डाला है। इन्होंने कहा कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या है दोस्तों? जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपका सिलेबस आएगा। ठीक है ना, जो आपके क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन इसका हिसाब से सिलेबस आएगा। कुल मिलाकर ऑल यूनिट, जितने भी लाइब्रेरी साइंस में सभी जो यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपके जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा BLS लेवल का। ठीक है ना, BLS लेवल का। अगर आपने KVS की तैयारी की है, जो KVS का जो सिलेबस होता है वही आपका एम्स के अंदर होता है। तो अगर आप एम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस पूरा कीजिए। ये हमारा KVS है, इस KVS कोर्स से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर जनरल पेपर भी है और पेपर 2 भी है। ठीक है दोस्तों, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। हमने पहले फीस रखी थी 6,000 रुपये। अभी हमारा एक शानदार ऑफर चल रहा है 2,999 में। ठीक है ना, अभी ये ऑफर चल रहा है दोस्तों आपके लिए। तो जो विद्यार्थी KVS का सिलेबस कर लेता है तो उसको आगे भारत के किसी भी जगह पर वैकेंसी आती है तो वो तैयारी कर सकता है। अगर आप हमारे साथ, अगर जिन विद्यार्थियों ने ये तीनों किताबें नहीं मंगाई हैं, ये मेरी PYQ है, ये बाइलिंगुअल किताब है। सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, ये तीनों किताबें हैं, ऑब्जेक्टिव है और आंसर हमने उसी पेज पे दिया हुआ है। और जो विद्यार्थी अभी तक जिन्होंने ऐप डाउनलोड, अगर आप किताब मंगाना चाहते हो तो ऑल इंडिया कहीं भी बैठे ये किताब मंगा सकते हो। ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए और इसका जो लिंक है वो लिंक हमने डाल दिया है 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको तीनों किताबों का क्या मिल जाएगा दोस्तों? लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, आप आराम से पढ़ लेना। हमने जो है जानकारी आपको बता दी है। सभी लोग फार्म जरूर भरें दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं फार्म नहीं भरूंगा तो मेरा जो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।